मुझे ऑफिस से क्यों बुलाया? यही चाहिए था ना आपको? ये फोटो तुम्हें मिली कहाँ? इससे आपको क्या मतलब? फोटो चाहिए थी, आपको मिल गई। मैं जा रही हूँ रूही को स्कूल लेने। और हाँ, मैंने चोरी नहीं की। हेलो शगुन, वो फोटो मिल गई। पाठक से कहता हूँ कोर्ट में सबमिट कर दे। किसने चुराई थी? इशिता ने ना? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें फोटो से मतलब है। And get one thing straight. आइंदा इशिता पे उंगली कभी मत उठाना। थैंक गॉड फोटो मिल गई। अब पता चलेगा इशिता को कि कौन कितने पानी में है। चलो ये तो पता चल गया कि शगुन ने वो एक्सीडेंट नहीं किया है, लेकिन फिर किसने किया है वो एक्सीडेंट? असली मुजरिम तक कब पहुंचूंगी मैं? कौन सा ग्रुप है ये? क्या पेरेंट्स ऑफ 6, हम सब मदरसेस पे हैं। तो क्या उसमें क्या करते हो आप लोग? उससे बहुत बड़ा फायदा होता है, स्पेशली जब बच्चे क्लास मिस कर लेते हैं तब होमवर्क वगैरह की आसानी हो जाती है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, रूही के लिए फायदा हो जाएगा। आप मुझे ऐड करो ना प्लीज। आपका नंबर तो है मेरे पास, मैं ऐड कर लूंगी। थैंक यू। तूने देखा आज मैंने शर्मा सर को कैसे चुप करवा दिया। अरे यार वो बहुत बोलते हैं, आज तो मैंने उनकी बोलती ही बंद कर दी। तू जानता है मेरा पुराना स्कूल इससे कहीं ज्यादा एडवांस था, वहाँ के टीचर्स भी बेटर थे। याद है तू स्कूल में मोबाइल लाता है तो टीचर देखेगी ना पनिशमेंट करेगी तेरे को। अरे यार तू कितना डरता है। लिसन, इस स्कूल में मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? हेलो क्या क्या हुआ उनको? उनका एक्सीडेंट? जी साहब, मैं अभी सामान लेके ऑफिस पहुंच जाता हूँ। जी नहीं साहब, सामने ही मिलता है, मैं तुरंत लेके आता हूँ। बस आदि बाबा का वेट कर रहा हूँ सर। मैं अभी सामान लेके आता हूँ सर। जी सर। आदि, क्या हो गया? इसे इतना परेशान क्यों है ये? अरे रूही, रूही कहाँ रह गई है? अनिल भैया, अनिल भैया, अनिल भैया! आदि, आदि गाड़ी रोको! आदि, आदि गाड़ी रोको! आदि! मॉम आप ठीक तो हो ना? तुमने फिर से गाड़ी को हाथ लगाया। मना किया ना तुम्हें गाड़ी चलाने को? भूल गए कितनी प्रॉब्लम हुई थी इस गाड़ी चलाने की वजह से? हाँ, भूल गए तुम? किसे पूछ के गाड़ी में बैठे हो? इतनी प्रॉब्लम हुई थी। मॉम मुझे आप क्या कर रहे थे? आप ठीक तो हैं? कहाँ मरने गए थे? इस तरह गाड़ी में कोई चाबी छोड़कर जाता है? अभी 2 मिनट के लिए साहब ने कुछ काम बोला था वही। बकवास मत करो, तो काम नहीं करता। और तुम्हें आदि, दिस इज द लास्ट वार्निंग। आज के बाद तुमने अगर गाड़ी को छुआ ना तो तुम्हें पता है ना उस एक्सीडेंट की वजह से मामा की क्या हालत हुई है। वो इशिता पहले ही हमारे पीछे पड़ी हुई है और तुम सबके सामने गाड़ी को हाथ लगाए। एक्सीडेंट?
आदि ने किया था। मॉम, गाड़ी लेकर तुम आओ। यू कम विद मी। मॉम, मॉम। Sit inside. Come on. गॉड, कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट आदि ने किया था। आदि भी ना बड़ा इमोशनल है अपने बाप के जैसे। हाँ? एक फोन किया कि तेरी माँ तकलीफ में है और बेचारा परेशान हो, सारा भांडा फोड़ दिया। क्यों साले साहब? बड़ी कोशिश की थी बचाने की, अब तो इशिता को भी मालूम चल गया। अब इशिता भेजेगी तेरे बेटे को जेल और तुम दोनों का रिश्ता तो वैसे ही टूट जाएगा। बड़ा हाथ उठता है ना तेरा। अब मैं लूंगा हर एक थप्पड़ का बदला साले साहब। What? आदि ने फिर गाड़ी चलाई। तुम्हारा दिमाग खराब है शगुन। You have no control over your son. मुझ पर क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे कहा था? उसने कहा कि उसे किसी ने कॉल किया था और झूठ कहा कि मॉम को कुछ हो गया। वो घबरा गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो गाड़ी में। झूठा कौन हो सकता है ये फोन? एक सेकंड। उससे गाड़ी कब चलाई? जब वो स्कूल से निकल रहा था तब? हाँ। तुम्हें पता है इशिता रूही को लेने जाती है स्कूल। अगर इशिता ने आदि को देख लिया गाड़ी चलाते हुए तो उसे सब समझ में आ जाएगा कि एक्सीडेंट आदि ने किया था। आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आदि पर चिल्ला रही थी। इनफैक्ट अभी भी मैंने आसपास नहीं देखा, मुझे नहीं पता। शगुन तुम लोग यार सच्ची एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करते हो। अच्छा ठीक है, काम करो, पैनिक मत करो, तुम जाओ आदि के पास, मैं देखता हूँ। और अगर उस इशिता को पता चल गया कि आदि ने एक्सीडेंट किया, वो आदि को छोड़ेगी नहीं। लिसन, तुम्हें कुछ करना होगा। प्लीज स्टॉप हर। तुम यू हैव टू डू समथिंग। रमन हम क्या करेंगे अगर उसे पता चल गया तो? डोंट वरी, मैं देखता हूँ। ओके। तुम्हें पता है उस एक्सीडेंट की वजह से मामा की क्या हालत हुई है? पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? मैं नहीं बेटा, वो मैं कुछ फाइलें भूल गया था, वो लेने आया हूँ। ओके। इशिता इतनी आसानी से मुझसे बात करेगी नहीं। पूछो तो कैसे? घर में सब कोशिश करके देखता हूँ एक बार और। इश्मा, आज टीचर ने हमको इतना सही होमवर्क दिया है। तो अच्छा है ना, आपका जल्दी जल्दी कोर्स खत्म होगा। रूही, एक काम करो, आप अंदर जाके होमवर्क करो, ठीक है? अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ना। गो। ओके इशिमा। इशिता, आज रूही को स्कूल छोड़ने कौन गया था, तुम या बाला? मैं। अच्छा, तो पार्किंग मिल गई तुम्हें वहाँ? नहीं, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती गाड़ी चलाने में,
तो आसानी से मिल जाती है पाकी। ऋषिमा, जब मैं बड़ी होंगी मैं मैथ्स कभी नहीं पढ़ूंगी। देखो ना, सब कुछ रॉन्ग हो रहा है। दिखाओ। कुछ कह नहीं रही। अगर इसने आदि को देखा होता तो जरूर बताती। हो सकता है इन्होंने एक दूसरे को मिस कर दिया। रमन भी परेशान थे। कुछ तो चल रहा था उनके मन में। क्या इतने सारे सवाल जवाब का ये मतलब था? क्या वो ये जानना चाहते थे कि मैंने क्या देखा स्कूल में? मुरुगन, जो देखा है मैंने, तो देख के मेरा दिल अभी तक कांप रहा है। अभी पता चला कि रमन क्यों इतना सब कुछ छुपा रहे थे मुझसे। वो शगुन को बचा ही नहीं रहे थे, वो बचा रहे थे आदि को। और आदि, मुझे लग रहा था कि मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन क्या इंसाफ? मैं तो एक 11 साल के बच्चे से लड़ रही हूँ। वो भी कौन? वो बच्चा जो रमन की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या करूं मैं? क्या मैं रमन से ये बोलूं कि आप अपने बच्चे को सबके सामने एक्सपोज कर दो? क्या उसे बस ऐसे ही जाने दूं? क्या करूं मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। पूरा मामला पलट गया है। ये लड़ाई कुछ और बन गई है। अब छोटे से बच्चे को सजा तो नहीं दे सकते हैं ना मैं इसे, पर कुछ तो सजा मिलनी भी चाहिए। मुरुगन, कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने? सब डिसाइड तो मुझे ही करना है। हर फैसला मेरे हाथ में है। पर क्या फैसला लूं और कैसे, किसके हित में? एना इशू क्या हो गया? बोलना सीधा, की गल है? मैं एक प्रॉब्लम में फंसी हूँ और इसका सल्यूशन एक माँ ही दे सकती है। फिर मेरे पास तो दो माँ हैं। आई नो, कभी कभी मैं आप लोगों की बात नहीं मानती हूँ, अपने मन की करती हूँ, लेकिन बात जब इतनी जरूरी हो तो आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। और आप लोगों के पास इसलिए आई हूं क्योंकि एक माँ के दिल से हमेशा सच्ची राह निकलती है। जहां आप लोग प्यार करते हैं वहीं एक माँ डांटना जानती है, सही वक्त पर सजा देना जानती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सही राह दिखाएं, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है ईशु। क्या बात है? रमन ने कुछ कहा होगा। खैर, मैं उसको बुला के लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, नहीं, ये बात रमन की नहीं है, या शायद सिर्फ रमन की नहीं है। मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ, पर उससे पहले आपसे एक वादा चाहती हूँ कि आप ये बात अपने तक ही रखेंगे।
एक्सीडेंट शगुन ने किया ही नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा आदि, ये नहीं हो सकता। तेरे पक्का पता है पुत्र? अपनी आंखों से देखा मैंने सब कुछ। उसे गाड़ी चलाते देखा मैंने। शगुन ने उसको मेरी आंखों के सामने डांटा, बोला कि तुमने गाड़ी को हाथ क्यों लगाया, तुम पहले भी एक्सीडेंट कर चुके हो ना। अब जाके मुझे समझ आया कि बेचारे रमन हमसे इतना अलग होकर क्यों खड़े थे, हमारे खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ रहे थे, क्यों वो अकेले हो गए थे, क्यों वो हर बात को छुपा रहे थे। पूरी गुत्थी सुलझ गई। लेकिन ये सोचिए ना कि अभी हम लोग इतने परेशान हैं इस बात को सोच के, तो वो बेचारे किस हालत में होंगे, क्या बीत रही होगी रमन पे। और वो असल में शगुन को तो बचा ही नहीं रहे थे, वो बचा रहे थे अपने बेटे को, आदि को। खैर, अभी जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। तो अब मैं ये सोच के परेशान हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही स्टेप होगा। इस शगुन ने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। बताओ, इतने छोटे बच्चे के हाथ में गड्डी दे दी, क्या हो गया उससे, क्या कर बैठा मेरा बच्चा। तुम केस वापस लो, केस वापस लो ईशु। आदि हमारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है। ये बात का उसके फ्यूचर पर बहुत बैड असर पड़ेगा। केस वापस लो करना। अम्मा देख इशिता, मैंने तेरी लड़ाई में तेरा साथ दिया, हर कदम पे मैं तुझे बढ़ावा देती रही, पर मेरा आदि, मेरा बच्चा, मेरी जान है, वो मेरा सब कुछ है। अब तक जो मैं उसके बिना जी रही हूँ, यही बहुत बड़ी सजा है इशिता। पर रब न करे अगर उसको कुछ हो गया ना, तो मैं मर जाऊंगी इशिता। और रमन, वो भी नहीं जी सकेगा। वो रमन की जिंदगी है, वो हमारे घर का इकलौता वारिस है, हमारे घर का चराग है वो इशिता। आदि ने गाड़ी चलाई, बहुत बुरा किया, पीछे पड़ा होगा गाड़ी चलाने के लिए, और वो गाड़ी उसके हाथ से फिसल गया। और पर मैं ठीक हूँ ना। अरे ईशु, मैं घर आ गई हूँ, मुरुगन की कृपा से मैं अच्छी हो गई हूँ। और मुरुगन ने मुझे इसलिए अच्छा बनाया कि आदि की लाइफ पर कोई परमानेंट दाग ना बैठे। तू विश करेगी कि आदि के स्कूल रिकॉर्ड में ऐसा लिखे कि उसने किसी को मारा था। और तो इशू, रमन के घर से उस बच्चे को उठा करके किसी रिमांड होम में रखा जाए। अयो भावो भावो, ये पनिशमेंट आदि के लिए, रमन के लिए, सबके लिए। वही आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, इस केस को वापस ले लूंगी। और मैं रमन से भी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत शर्मिंदा है वो। इन्हीं बातें उन्होंने अपने दिल में छुपा के रखी हैं। ये सारी बातें उठा के मैं उन्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहती। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी पुत्र, अगर तू ऐसा कर देना तो हम सब पे तुम बड़ा एहसान करेगी मेरा बच्चा। मम्मी जी, देखिए बस प्लीज परायों जैसे बात मत कीजिए। हो रहा, अब इसको फिनिश करते हैं। आयशु, ये झल्ल कुट्टी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।